प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, बहुत एक अद्भुत संदेश, एक प्रकाशन में एक सच्चाई आपके सामने रखने आया हूँ। और पहले कहता हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं उसके लिए क्षमा प्राप्ति हूँ, लेकिन ये वचन मुझे देना था कि ये प्रभु की अगुवाई है और ये सच्चाई है जो आप तक मुझे पहुँचानी है। और बहुत लोगों को बुरा लगेगा। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा, इस सच्चाई के द्वारा। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपका प्रकाशन मेरे पे हुआ और ये सच्चाई सामने आई। पिता, और ये सच्चाई जब लोग सुने तो उनका भी पिता परमेश्वर वो इस सच को जाने और प्रार्थना करें। इस वचन प्रार्थना के द्वारा और तमाम तेरे दासों के द्वारा पिता परमेश्वर तो सबको बुद्धि ज्ञान दे, पवित्र आत्मा दे पिता हम सबको। और प्रभु जी, तेरे वचन पर चलना सिखाए और जो तू सच बताने वाला है वो अद्भुत है। पिता यीशु मसीह के नाम से वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीज़ों, आपने थंबनेल में देखा होगा 3 दासों की मैंने पिक्चर लगा रखी है और लिख रखा है एक सच। और जिसको बुरा लगे तो मैं उसके लिए पहले से क्षमा प्राप्ति हूँ, बुरा ना मानना, ठीक है। ये सच मेरे अजीज़ों बहुत डीपली है, गहरा है और ये हर दासों का एक सच है, एक रूप है। हम दासों का रूप देखते हैं जब दास पुलपिट पे आते हैं, या हम शायद बहुत लोग उनकी इस समय की प्रशंसा देखते होंगे, या उनके फॉलोवर देखते होंगे, उनके पीछे कितनी भीड़ है ये देखते होंगे, है ना, लाख भीड़ है या कितने सब्सक्राइबर है, या शायद उनका थोड़ा सा ये देखते होंगे आज उन पर गाड़ी है, बंगला है, या वो मतलब एक आशीषित है। कुल मिला के बात है, अब ये देखते होंगे आशीषित है ना। उसका दूसरा भाग क्या है, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत दासों की बुराई दिखते हैं ना इंटरनेट पर। अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, बहुत मजाक उड़ाते हैं, बहुत इतना मजाक उड़ाते हैं हद से ज़्यादा। सोशल मीडिया पे तो मजाक बढ़ रखा है, मैंने तो सोशल मीडिया को भी, फेसबुक को ही बंद कर रखा है ना। और बहुत मजाक मैंने देखा है दासों का उड़ते हुए। ये भविष्यवाणी सही नहीं करता, ये दास ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, करते करते ना। तो दोनों चीज़ मैंने आपको बताई है ना, एक आप अच्छाई भी देखते हो, बुराई भी देखते हो, ये देखा होगा। और कुछ तारीफ भी करते हैं और कुछ बुराई भी करते हैं। लेकिन आज तक मैंने इंटरनेट पर, आज तक मेरी जानकारी के हिसाब से, आपने देखी तो मुझे नहीं पता, आज तक किसी भी दास की कोई तारीफ करते हुए वीडियो नहीं दिखाई दी होगी आपको। मैं फिर से रिपीट करूँगा, आज तक इंटरनेट पर आपको किसी भी दास की कोई तारीफ करके दिखा रहा हो कि कोई किसी की ये वीडियो नहीं दिखी होगी, भैया इनका प्रचार सुनो, एक विश्वासी मान लो, है ना, भैया इनका प्रचार करो, इनके चर्च में। मैं ये नहीं कह रहा कि हम प्रभु की तारीफ छोड़ के दास की तारीफ करें ना, सारी बात बताऊंगा, बाइबल से बात कुछ भी नहीं है। सुनो, मैं जो बहुत गहरा वचन है वो एक सच्चाई है। तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी की तारीफ या किसी को ये कहना कि भैया इनका वचन सुनो, इनसे उद्धार मिलता है, जो ये बोलते हैं, यानी कि जो ये सिखाते हैं, इनकी टीचिंग अच्छी है, ऐसा आपने आज तक नहीं देखा होगा। एक वीडियो हमेशा आपने देखी होगी, इनका प्रचार मत सुनो, ये झूठा, ये फेल, है ना, ये लालची पास्टर, ये आपने बड़ा आराम से देखा होगा। पास्टर लड़ाई, अच्छा क्यों नहीं डालते कोई एक, जब हम बुराई कर सकते हैं नेट पर तो एक भलाई भी तो कर सकते हैं किसी की। भाई किसी का, आपको अगर आपका किसी के द्वारा उद्धार हुआ, है ना, तो उसका अभिषेक करने के लिए, यानी कि उसका वो करने के लिए, क्या बोलते हैं उसे, उत्साहित करने के लिए, उसका प्रभु के वचन की तारीफ करने के लिए कि देखो इस वचन से मुझे इस प्रभु के दास के द्वारा मेरे जीवन में प्रकाशन हुआ, ये बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे वीडियो हमने नहीं देखी होगी, सिर्फ बुराई की देखी होगी। देखो मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको कुछ बताने आया हूँ। मैं प्रभु के दास को हम सब रिस्पेक्ट करते हैं और मैं ये मानता हूँ और आप भी ये माने कि परमेश्वर के दास एक इंसान ही है, गलती हम सबसे, सभी से होती है ना। और दूसरी बात कि कोई भी दास ये नहीं कहता, खासकर अगर मैं अपनी बोलूँ कि मेरे पीछे चलो या प्रभु को छोड़कर, है ना, मैं जो बोलूँ ऐसा बोले, ऐसा कोई नहीं कहता। क्योंकि हमें पता है, हम सबके पास बाइबल है, हमें प्रभु के पीछे चलना है। और हर एक कलीसिया में जहाँ से ये सिखाया जाता है कि भैया प्रभु के पीछे चलो, प्रभु जैसा बनो, है ना, तो वो क्या है, एक आत्मिक है, यानी कि आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। तो मेरी जो सेवकाई जो प्रभु ने मुझे दी वो है क्या, पाप क्षमा की और भविष्यवाणी का वरदान दे रखा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वरदान बता रहा हूँ प्रभु के। और जो दासों की मैंने बात करी है, आज मैं सब दासों के बारे में एक आपको एक सच्चाई बताना आया हूँ, यानी कि एक रूप दिखाना है कि जो आप देखते हो पुलपिट पे रूप, या उनका आशीषित देखते हो, उसके पीछे एक दर्द है, उसके पीछे एक दुख है, उसके पीछे एक तकलीफ है, वो आपने आज तक नहीं देखी होगी। आप बुराई करने में बड़े मस्त हो जाते हो, या जब बुराई करते हो आपने कभी तारीफ क्यों नहीं करी। आपको पता है एक दास कहाँ से उठता है, एक विश्वासी तो होता है, एक प्रभु को बुलाया हुआ तो होता है। हम जानते हैं शैतान भी पकड़ सकता है, हम जानते हैं गलती सब करते हैं, लेकिन देखो किसी पे दोष लगाना, किसी का मजाक उड़ाना और किसी गलती बताना फ़र्क है।
क्योंकि बहुत लोग कहते हैं भाई गलती ना बताए, वो लालचे है, वो ऐसा करता, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ठीक है, मैं क्या बोला, दास इंसान होते हैं, लेकिन अगर कोई गलती कर रहा है, समझो आपका भाई गलती कर रहा है, उस गलती को अगर कोई 20 चौड़ाई पे बता रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है, आपको बुरा लगेगा? या आपका बेटा है, आपके पापा है, या आपकी मम्मी है, कोई भी आपकी बहन है, आप क्या बोलोगे? भाई मेरी बहन थी, मेरे भाई था, आप मुझे घर में समझा देते, यही बोलोगे ना? हर कोई यही बोलेगा, भैया घर में समझा दो, है ना, यही बोलते हैं। लेकिन हम क्या करते, अगर हमें दास अच्छा नहीं लगा तो तुरंत उसकी बेइज्जती इंटरनेट पर डालना शुरू कर देते, वीडियो बनाना शुरू करते, जबकि हम उसको जानते भी नहीं, सिर्फ वचन सुना है और हमें पसंद नहीं आया। ये हम नहीं सोचते कि वो इंसान, अगर मैंने क्या बोला कि किसी गलती बताना बुरा नहीं है, लेकिन किसी का ठट्टा उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को अपशब्द बोलना, किसी पे दोष लगाना, वो बुरा है। फ़र्क है दोनों में। मैं आज बताता हूँ आपको वचन के अनुसार मेरे अजीज़ों, और बहुत गहरा वचन है, सच्चाई बताऊँगा। पहले एक वचन पढ़ूंगा कि हमें प्रभु ने परमिशन दे रखी है, मुझे आप सबको, कि हम अपनी प्रशंसा नहीं कर सकते, दूसरे की कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? नीति वचन 27 उसका 2, नीति वचन 27 उसका 2 लिखा है, तेरी प्रशंसा लोग करे तो करे, परंतु तू आप ना करना। प्रेज द लॉर्ड। लोग करे तो करे, दूसरे तुझे सराय तो सराय, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। ये फैक्ट बात है, ये हकीकत है, वचन कहता है। इस वचन को हम माने, और हम जब किसी की तारीफ करते हैं, हम इंसान की तारीफ नहीं कर रहे, हम प्रभु के वचन की तारीफ कर रहे हैं। अगर आप किसी की तारीफ करते हो तो याद रखना वचन को ही पूरा कर रहे हो, इससे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि जब हम किसी की बुराई करते हैं या मजाक उड़ाते हैं, तो मेरे अजीज़ों वो गलत है, सरासर रॉन्ग है। हमें किसी का मजाक उड़ाने का परमिशन नहीं है, क्योंकि मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है। आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पता है आपको जो दास दिखते हैं, एक ब्रदर की जो मैंने फ़ोटो लगा रखी है, सूरज बरमानी जी की, उन्होंने एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि जब एक पास्टर, एक जो पास्टर होता है, वो 1000 टेंशन से, 1000 संघर्ष से गुजर कर बैठता है पुलपिट पे। एक जो चेहरा देख रहे हो आप, देखो उसके पीछे जो दर्द, जो कठिनाई, जो सब कुछ है, वो बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन वो आपको क्या दिखता है? बहुत ब्लेस दिखता है, क्योंकि परमेश्वर का नूर होता है। वाक्य में सही कहा था। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुझे कोई बोलता है पास्टर बुराई करता है, तो मैं से ये कहता हूँ तू पास्टर बन जा। सूरज प्रमाणिक कमेंट से मैंने एक वीडियो देखी थी, और वहाँ से मुझे एक संदेश मिला था कि वाक्य में प्रभु के दासों का दर्द कोई नहीं जानता। देखो, एक सैनिक की तरह होते हैं। एक सैनिक, घर में कितना दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन सैनिक को क्या ड्यूटी निभानी है। तो परमेश्वर के सैनिक होते हैं, आपकी रक्षा के लिए, जो प्रभु जो कर्ज देता है, पर्जा देता है, उस पर्जा पे रक्षा के लिए, प्रार्थना के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या आपने कभी इसका जिक्र सोचा है कि प्रभु के दास दिन रात जागते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हम एकदम से उनको बुरा भला कह लेते हैं, है ना? हम एकदम से उनको कुछ भी कह देते हैं। आपने कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा होगा। सिर्फ हमने क्या सोचा है कि ये गलत है, उनकी बुराई कर दो। एक जो आप देखते हो ना, आज सच सुन लो, उससे कहीं ज़्यादा दर्द उनके जीवन में होता है। हर दास के कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट होता है, कहीं ना कहीं वो टूटा होता है, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर आपके सम्मुख खड़ा होता है, पुलपिट को संभालता है, प्रचार करता है। घर की टेंशन होती है ना, मिनिस्ट्री की टेंशन होती है, और सिर्फ को कैसे करना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु से सुनना है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे लोग बुरा कहे, वो ये सोचता है कहीं मुझे प्रभु बुरा ना कह दे, इसलिए प्रभु की बारीक बातें सुनता है, और उसके बाद वो आपके सम्मुख आता है मेरे अजीजों, और आप 30 मिनट में ही उसको कह देते हो ये वो नहीं मेरे अजीजों। अगर हम किसी को भला नहीं कह रहे तो किसी को बुरा भी मत करो। अगर आपको कोई गलत दास दिखता है, कोई गलत है, तो उसके लिए प्रार्थना करो, और उसके पास जाकर उसको समझाओ। अगर फ़ोन नंबर नहीं तो उसके लिए प्रार्थना करो, ताकि उसका जीवन बचे। लेकिन हमें यह अधिकार नहीं है कि हम किसी को कष्ट दें, क्योंकि एक दास क्या क्या सहता है। मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूँ। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 23वां वचन से पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों 11 का 23। देखो हकीकत क्या है। क्या वही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए,
3 बार मैंने बैठे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गया, 1 रात दिन में समुंदर में काटा, बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच में जोखिम में रहा, परिश्रम और कष्ट में बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े उंगारे में। ये सब एक दास, एक प्रभु के चेले को झेलना पड़ता है। किस लिए पौलुस ने झेला था? सुसमाचार के लिए। वहाँ भी लोग बुरा कहते थे, यीशु मसीह को बुरा कहते हैं, यीशु मसीह ने सबको झेला, तो आज के दासों को भी बुरा कहेंगे। लेकिन एक तात्पर्य और भी है मेरे अजीजों, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, परमेश्वर अपने दासों की कदर करता है और वो प्रभु उनसे बातें करता है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। आज इस वचन को मैं पढ़ूंगा जो अब आपके सामने। जिंदगी में कभी भी आप किसी भी दास पे उंगली नहीं उठाओगे इस वचन को पढ़ने के बाद, ना उसका मजाक उड़ाओगे। देखो गलत है तो गलत कह सकते हो, लेकिन एक तौर एक तरीके के अनुसार। यह नहीं कि लोग बुरा कह रहे तो आप भी बुरा करने लगो। आज कान खोल के इस वचन को सुन लेना, और इसके बाद से मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आपके अंदर किसी के प्रति हीन भावना, ढय, कपट है, बुराई है, तो उसे क्षमा करोगे, उसके लिए प्रार्थना करोगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाओगे। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 23वां वचन पढ़ूंगा। दूसरा राजा 2 अध्याय का 23वां वचन क्या लिखा है? वहां से वह बैतल को चला। यह अलीशा के बारे में है, अलीशा नबी के बारे में है। वहां से वह बैतल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर के छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करने लगे। क्या करेंगे? ठट्टा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। याद रखना मेरे अजीजों, परमेश्वर अपने दासों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। सताव अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम जानबूझकर कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। क्या लिखा है? ठट्टा करने लगे, हे चेंदुए चढ़ जा, हे चेंदुए चढ़ जा, यानी कि वो गंजा था, मजाक उड़ाने लगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियां निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। शाप पड़ता है। अब आप कहोगे भाई शाप तो नहीं दे सकते, हम मानते हैं, लेकिन याद रखना एक मजाक भी नहीं उड़ा सकते, क्योंकि अगर आप मजाक उड़ाओगे तो फिर परमेश्वर भी इसी वचन को भी पूरा करेगा। क्योंकि अगर ठट्टा करना अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु के दासों में हम सब में क्या है? पवित्र आत्मा काम करता है। आप पवित्र आत्मा का ठट्टा उड़ाते हो। न्याय के दिन सबका काम प्रकट होगा, परमेश्वर न्याय करेगा, लेकिन हमें और आपको न्याय करने का काम नहीं दे रखा। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा आज, और दासों की दुख पे, दासों की तकलीफ पे अगर आप दृष्टि डालोगे तो कभी भी आप उनको बुरा नहीं, बल्कि आंखों में आंसू आ जाएंगे कि वाक्य में कितना फेस करके एक दास खड़ा होता है। एक लड़की है, उसने मुझे यही कहा है कि मैं मानती हूँ भाई कि आपने मतलब कितना कष्ट करके एक जान को बचाया है। तो ये हकीकत है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए हमें बुरा नहीं कहना, हमें ठट्टा नहीं करना, बल्कि हमें अगर गलत है तो क्षमा करना है और हमें प्रार्थना करनी है। तो ये हकीकत है जो आज है। और मैं इसलिए कह रहा था, बुरा उनको लगेगा जो इस संदेश को अच्छा नहीं मानेंगे और वो क्या कहेंगे, भाई आप तारीफ़ कर रहे हो, अब बुरा कर रहे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब मैं प्रचार करता हूँ तो कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे भी बहुत दुख होता है कि मेरे पे भी बहुत बुराई लोग करते हैं, मैं देखा है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो काम प्रभु ने दिया वो तो करना ही है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन प्रार्थना के द्वारा आज जो सुन रहा है पिता वो क्षमा मांग रहा है, उसके जीवन से पिता ये श्राप जा रहा है। आज उनके अंदर से पिता जो क्रोध था दासों के लिए, जो विरोध था, वो सब जा रहा है। क्षमा मांगना, क्षमा करना इस वचन प्रार्थना के द्वारा। और हर एक दास पे पिता तेरा उनकी दृष्टि बनी रहे और दुख मुसीबत में तू उनकी सबकी सहायता करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे।